कृपा करे दुख हरो सब जाए, श्रद्धा से जो ध्यान धरे सुख समृद्धि पाए। चौथ माता की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी कथा सुनता है उसे मनचाहा फल अवश्य प्राप्त होता है। चौथ माता के आशीर्वाद से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए प्रिय श्रोताओ, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर चौथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। हे चौथ माता, कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे।
उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की एक और कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूं, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा।
अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भगवान गणेश जी की कथा का भी श्रवण किया जाए। तो अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए। और वहां आने पर वो एक गांव में गए जहां वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वो तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब ये बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है।
ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वो बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। जो कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बहुरानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहुरानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपने पूरी सुनी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय भी जरूर लिखिएगा।